वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 31 करेंगे, गणित की, जो 15 नवंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। क्या दिया हुआ इस कार्यपत्रक 31 में हमें? राशियों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज़। जैसे ये आपको दो फ्रूट्स दिखाए हुए हैं, एक स्ट्रॉबेरी और एक एप्पल, सेब। स्ट्रॉबेरी के आगे लिखा हुआ है 20 ग्राम और एप्पल के आगे लिखा हुआ है 200 ग्राम। ये इनका वेट का कंपेयर कर रहे हैं कि इसका वज़न कितना है, 200 ग्राम, 20 ग्राम स्ट्रॉबेरी का, और इस सेब का वज़न है 200 ग्राम। ऐसे ही इधर साइकिल दिखाई हुई है, इधर कार दिखाई हुई है। साइकिल की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा और कार की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने यहाँ दो फ्रूट्स का कंपैरिजन किया, उनके वेट का कंपैरिजन किया, तुलना की, और यहाँ हमने दो व्हीकल्स की स्पीड की तुलना करी। सामान्यतः हम अपने दैनिक जीवन में दो वस्तुओं की तुलना करते हैं। ऐसा करने से हम पाते हैं कि वह एक वस्तु दूसरी वस्तु के कितना गुना है या दूसरी वस्तु पहली वस्तु का कितना भाग है। हम क्यों कंपैरिजन करते हैं? ये देखने के लिए कि ये उसका कितना गुना है या वो उसका कितना भाग है। ऐसे आपस में तुलना तभी तो करते हैं हम। अब आगे क्या बताया हुआ है, इसके लिए क्या ज़रूरत होती है हमें? वस्तुओं की तुलना करने के लिए हम अनुपात का उपयोग करते हैं, हम रेशियो का यूज़ करते हैं उनका कंपैरिजन करने के लिए। अनुपात ज्ञात करते समय दोनों वस्तुओं की इकाई समान होनी चाहिए। देखिए, जैसे यहाँ इसकी इकाई वेट में ली हुई थी ना हमने, वेट कितना वज़न है 20 ग्राम और 200 ग्राम, दोनों की इकाई सेम थी। यहाँ दोनों की गति ली हुई है, इसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 20 ग्राम को और 10 किलोमीटर प्रति घंटा को तो आपस में कंपेयर नहीं करोगे, दोनों की तुलना नहीं करोगे। इन दोनों की यूनिट्स सेम थी, दोनों वस्तुओं की इकाई समान होनी चाहिए, तभी आप कंपेयर कर सकते हो। गति की गति से करी, उसकी साइज़ की साइज़ से करोगे, वेट की वेट से करोगे, ऐसे ही। अनुपात का चिन्ह होता है, ये ऐसे दो डॉट्स लगा रखे हैं ना, ये अनुपात का चिन्ह होता है। इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो का साइन, ऐसा होता है, दो डॉट्स। अनुपात की खुद की कोई इकाई नहीं होती है, और जब हम अनुपात निकालते हैं तो उसकी खुद की इकाई नहीं होती है। जैसे ये 20 ग्राम और 200 ग्राम है, इन दोनों का अनुपात हम तभी निकाल सकते हैं जब दोनों ही ग्राम में सेम वैल्यू दे रखी होगी, और जब इनकी रेशियो आप निकालोगे अनुपात, तो ग्राम से ग्राम तो कट जाएगा, बचेगा कितना? इधर 1 बचेगा, इधर 10 बचेगा, दोनों की कोई इकाई तो नहीं बची। तो अनुपात की खुद की कोई इकाई नहीं होती है। अब लिखा हुआ है समतुल्य अनुपात। अलग अलग अनुपातों को समान भिन्न में बदलकर उनकी तुलना की जाती है। जब अलग अलग अनुपात दे रखे होते हैं तो हम उनको सेम उसमें चेंज करके और फिर आपस में उनका कंपेयर करते हैं। यदि दो भिन्न आपस में बराबर हों तो उन्हें समतुल्य अनुपात कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट। राशियों की तुलना करने के लिए उनके अनुपात ज्ञात करना ही आसान तरीका होता है। जब भी आपको किसी दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करना हो तो ये मेथड ही सबसे सही होता है, आपका रेशियो निकाल के करना, अनुपात निकाल के करना सबसे इजी तरीका होता है। राशियों का अनुपात एक भिन्न राशि होती है। आपको ये नीचे उदाहरण दिया हुआ है, 3 किलोमीटर का 300 मीटर के साथ अनुपात निकालना है आपको। अब एक तरफ लिखा है 3 किलोमीटर, एक तरफ लिखा है 300 मीटर। यहाँ अनुपात के लिए हमें सबसे पहले बताया था कि जब भी हम तुलना करते हैं, वस्तुओं की तुलना करने के लिए हम अनुपात का उपयोग करते हैं, तो हमें दोनों वस्तुओं की इकाई सेम समान होनी चाहिए। यहाँ एक तरफ किलोमीटर है और एक तरफ मीटर है, तो हम इस किलोमीटर को भी किस में बदलेंगे? मीटर में। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो इधर हमने 1000 से गुना कर दिया, इधर बन गया 3000 मीटर, और दूसरी तरफ कितना दिया हुआ था? 300 मीटर। जब इसको आप सरल करेंगे, आपस में काट देंगे, तो बचेगा 10:1। ये आपका सरल रूप हो गया। साइड में यहाँ ये आपको 7 क्वांटिटीज़ को चेंज करके बताया हुआ है। ये आप आगे क्वेश्चंस करोगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। जैसे 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, ये सबको पता होना चाहिए। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं,
1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं और 1 दर्जन में 12 होते हैं। जैसे केले आप मार्केट में लेने जाते हो तो दर्जन के हिसाब से ही लेते हो। 1 दर्जन में कितने केले देता है दुकानदार आपको? 12 केले देता है। तो ये कंपैरिजन आप जब करोगे, तुलना जब दो क्वांटिटीज़ की करोगे, तो आपको ये वैल्यूज़ याद रखनी पड़ती हैं, अदरवाइज़ आप आंसर निकाल ही नहीं पाओगे। अब जैसे यही क्वेश्चन होता, आपको क्वेश्चन दे देते 3 किलोमीटर का 300 मीटर का अनुपात बताना था। जिस बच्चे को किलोमीटर को मीटर में बदलना ही नहीं आता होगा वो कैसे आंसर निकालेगा? और जिसको आता होगा, जिसको पता होगा कि हाँ 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं, वो यहाँ 1000 से गुना करके आसानी से आंसर निकाल देगा। इसीलिए ही आपको सबकी वैल्यू याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, राशियों को समानुपात में रखना। राष्ट्रीय ध्वज सदैव एक निश्चित लंबाई व चौड़ाई के अनुपात में ही बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा जो आपका नेशनल फ्लैग राष्ट्रीय ध्वज होता है, उसकी लंबाई और चौड़ाई की एक रेशियो फिक्स होती है। ऐसा नहीं है कितना ही लंबा ले दो, कितना ही चौड़ा ले दो, अगर लंबाई जितनी होगी उसी के अनुसार उसकी फिर चौड़ाई होती है। और लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या फिक्स कर रखा है? 3:2, 3:2। ये फिक्स किया हुआ है कि अगर लंबाई 3 होगी तो चौड़ाई 2 होगी। इसी अनुपात में हम हमेशा लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। ज्ञात कीजिए कि 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटरों की आवश्यकता होगी। आपको कंप्यूटर बताने हैं कितने चाहिए होंगे 24 विद्यार्थियों के लिए। 6 विद्यार्थियों के लिए कितने चाहिए कंप्यूटर? 6 के लिए इसने शुरू में ही बताया हुआ है, 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर। 6 के लिए 3, 1 के लिए कितने होंगे? ये इधर 6 से भाग कर दें, अगर इधर भी और उधर भी, तो इधर तो 6 से 6 भाग करोगे आप, 1 बचेगा, उधर कितना हो जाएगा? 3/6। अब इधर गुना कर दिया, टोटल निकालने हैं 24 विद्यार्थियों की, तो 24 विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर की संख्या हो जाएगी 3/6 गुना 24। कैसे किया? जो शुरू में फर्स्ट लाइन में ही दिया हुआ था, 6 विद्यार्थियों के लिए 3 चाहिए थे, 1 के लिए ये 6 उधर भाग में चला गया, 24 के लिए निकालना, इधर भी 24 से गुना, उधर भी 24 से गुना हो जाएगी, तो ये आपस में जब कटेगा क्या बचेगा आपका? 12। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? राजस्थान की जनसंख्या 570 लाख और यूपी की संख्या 1660 लाख। राजस्थान का क्षेत्रफल 3 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर और यूपी का क्षेत्रफल 2 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर है। दोनों राज्यों में प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी जनसंख्या है? किस राज्य की जनसंख्या कम है? आपको 2 स्टेट्स की, राजस्थान और यूपी की जनसंख्या दी हुई है और दोनों का क्षेत्रफल दिया हुआ है, राजस्थान का भी और यूपी का भी। आपको बताना है दोनों ही राज्यों में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या कितनी है। कैसे निकालते हैं? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। जब किसी भी प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या बतानी है तो टोटल वहाँ की जनसंख्या को भाग करेंगे, वहाँ की पॉपुलेशन को, जनसंख्या को भाग करेंगे वहाँ के एरिया से, जितना क्षेत्रफल है। जैसे यहाँ अगर आप दोनों की निकालनी है, राजस्थान की कितनी हो जाएगी? राजस्थान की जनसंख्या, उसको भाग करोगे राजस्थान का एरिया, कितना दे रखा है? 3 लाख प्रति, तो ये आपकी कितनी आ गई? 190 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और ऐसे ही यूपी की निकालेंगे, उसके लिए भी ऊपर आपको लिखनी है उसकी पॉपुलेशन कितनी है, वहाँ की कितनी जनसंख्या है, और डिवाइड करना है कितना वहाँ का एरिया आपको दिया हुआ है। तो टोटल जनसंख्या यूपी की कितनी दे रखी थी? 1660 लाख। और नीचे डिवाइड किससे करोगे, उसको भाग किससे करोगे? उसका एरिया, यूपी का एरिया कितना दिया हुआ है? 2 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर। तो 2 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर से भाग करेंगे, ये कितना कट के क्या बचेगा? 830 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब सेकंड पार्ट में पूछा होता किस राज्य की जनसंख्या कम है, तो किसकी कम है यहाँ जनसंख्या? यहाँ 190 आई राजस्थान की, और यूपी की आई है 830 व्यक्ति प्रति वर्ग। किसकी कम है? 190 व्यक्ति प्रति वर्ग कम है ना किलोमीटर, तो राजस्थान की जनसंख्या कम है। आप उत्तर लिखेंगे राजस्थान की जनसंख्या कम है। अब नीचे क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आओ अभ्यास करें। इसमें फर्स्ट दिया हुआ है अनुपात ज्ञात करें। ये दोनों क्वेश्चन अभी आपको थोड़े कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे, ये अगले आने वाली वर्कशीट में और डिटेल में दिए जाएंगे। अभी जो आपकी वर्कशीट थी उसमें मेन ये वाले क्वेश्चंस आने थे, ये 2 एक्स्ट्रा में दिए हुए हैं। हमें अभी कंपैरिजन बताया ना कैसे कंपेयर करते हैं 2 क्वांटिटीज़ का, तो आपको ये क्वेश्चंस मेन सॉल्व करने अभी के लिए देख लीजिए कैसे करने होते हैं। आपको अनुपात ज्ञात करना है 5 रुपये और 50 पैसे का। तो अभी आपको बताया था यहाँ रुपये हैं, यहाँ पैसे हैं, दोनों को पैसों में बदलोगे, कैसे अनुपात निकालोगे?
यहाँ जो 5 रुपये हैं उसको पैसों में बदलोगे, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, तो इधर 100 से गुना कर दिया, इधर बन गया 500 और उधर 50 जो दिया ही हुआ था, ये आपस में कट के कितना अनुपात आ जाएगा, 10:1। नेक्स्ट है 15 किलोग्राम का 210 ग्राम से अनुपात ज्ञात करना है, तो इसको भी आप ऐसे ही लिखोगे। इधर लिखा हुआ है 15 किलोग्राम का अनुपात आपको 210 ग्राम से, तो ये बीच में ऐसे रेशियो का निशान लगाओगे और 210 ग्राम। अब इधर किलोग्राम है, इधर ग्राम है, दोनों को सेम उस इकाई में बदलोगे। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000, तो इधर 1000 से गुना कर दिया, 15 गुना 1000 ग्राम, ये भी 1000 में बदला गया और उधर तो ये भी ग्राम में बदला गया और उधर ग्राम में दिया ही हुआ था। अब ये आप काट देंगे आपस में, क्या बचेगा, 500:7। नेक्स्ट है 9 मीटर का 27 सेंटीमीटर से आपको अनुपात बताना है, तो इधर 9 मीटर दिया हुआ है, उधर 27 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मीटर और सेंटीमीटर सेम तो है नहीं, ऐसे ही तो काट के आप रेशियो लिखोगे नहीं, पहले इस मीटर को किस में बदलोगे, सेंटीमीटर में, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो इधर आपने किससे गुना कर दिया, 100 से गुना कर दिया। अब दोनों तरफ सेंटीमीटर हो गए तो आप इनका अनुपात निकाल देंगे, कितना आएगा, 100:3। ये 3 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, 9 100 जा 9 3 27, 100:3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 4th में दिया हुआ है 30 दिन का 36 घंटों से, तो आप लिखेंगे इधर 30 दिन, ये डेज़ की जगह आप दिन लिखना है, 30 दिन और 36 घंटे। अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, तो आप यहाँ 24 घंटे लिख देंगे, 30 × 24 घंटे, ये भी घंटों में बना दिए और इधर भी घंटे दिए हुए हैं, 36 आवर्स, इंग्लिश में आवर्स ही बोलते हैं ना घंटों को, तो ये भी घंटे हो गए, ये भी घंटे हो गए। अब आप इनकी रेशियो आराम से निकाल सकते हो, 720:36, 36 20 जाइया कट के कितना बचा, 20:1, ये आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने दैनिक जीवन से कुछ उदाहरणों की सूची बनाएं जहां अनुपात और समानुपात का उपयोग होता है। अभी आपको एक तो यहाँ स्टार्टिंग में ही बताया था, जब राष्ट्रीय ध्वज बनाते हैं तो भी हम ये समानुपात वगैरह का यूज़ करते हैं, एक रेशियो फिक्स करके चलते हैं लंबाई और चौड़ाई की। और आप ये पिक्चर देखें, आपको इस पिक्चर में कुछ अजीब नज़र आ रहा है, ये किसी ने एक ड्राइंग बनाई है, अपना घर बनाया है और अपनी मदर बनाई है, ये थोड़ी उटपटांग सी लग रही है, क्यों लग रही है, क्योंकि घर की लंबाई और उसकी मदर की लंबाई का अनुपात उसने सही नहीं बनाया हुआ है। ये देखो गेट इस लेवल का बना दिया और मदर की हाइट 2 फ्लोर जितनी बड़ी बना दी है, ये हमें देखने में ही अजीब लग रही है। सो अगर आप पिक्चर्स वगैरह से ड्रॉ करते हैं, वो एक रेशो में ही, अनुपात में ही सही लगती हैं, कि घर की अगर लंबाई इतनी है तो उसकी मदर की लंबाई इतनी नहीं होती, थोड़ी कम ही होती इससे, तो इसीलिए उटपटंग लग रहा है हमें। तो आप और भी ऐसे जो एग्जाम्पल्स आपने देखे हों, जो आपको लगता हो कि अनुपात का यहाँ यूज़ हो रहा है, वो लिख सकते हैं। जैसे यहाँ आप लिख देंगे, समानुपात का उपयोग राष्ट्रीय ध्वज को बनाने, पोस्ट कार्ड बनाने, भवनों के रेखा चित्र आदि बनाने में किया जाता है। पोस्ट कार्ड का भी जो साइज़ होता है, आपने देखे होंगे, जो पोस्ट कार्ड पोस्ट ऑफिस में आपने कभी पोस्ट किए हो, पोस्ट कार्ड वगैरह का साइज़ फिक्स होता है, 3:2, 3:2 का ही अनुपात, हम 3:2 लेके चलते हैं उसकी वैल्यू, लंबाई और चौड़ाई की। ऐसे ही राष्ट्रीय ध्वज की भी लंबाई चौड़ाई एक अनुपात हमने सेट कर रखा होता है। आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।